6 बच्चों और अपनी दिव्यांग पत्नी का पेट पालने के लिए देवाराम इस प्रकार की मजदूरी करता था। वो 6 बच्चों का भरण पोषण करने के लिए, अपनी दिव्यांग पत्नी की सेवा करने के लिए कुआं खुदाई का कार्य पिछले काफी लंबे समय से कर रहा था। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि शनिवार की शाम उसके परिवार पर इस प्रकार से काल बनकर उतरेगी कि शाम का खाना जो है वो अपने परिवार के साथ नहीं खा पाएगा। मैं बात कर रहा हूं बाड़मेर जिले के सदर थाना क्षेत्र के जाखड़ों के ढाणे की, जहां पर कल रात को एक कुएं ढबने से जो है एक व्यक्ति की मौत हो गई है। तो बता दूं कि ये जाखड़ों की ढाणी में एक कुएं खुदाई का कार्य चल रहा था। वहां पर देवाराम और देवाराम का छोटा भाई केसाराम और उसका पड़ोसी देवाराम तीनों मिलकर कुआं खुदाई का कार्य पिछले 7 दिन से लगातार कर रहे थे। और कल शनिवार को सुबह जब ये 8 बजे काम पर आए और उसके बाद कुआं खुदाई का कार्य करने लगे और दोपहर को फरमा बांधकर ये सभी अपने अपने घर खाना खाने चले गए और पूरे परिवार के साथ बैठकर देवाराम ने खाना खाया। पर देवाराम जब वापस काम पर लौट रहा तो देवाराम को यह पता नहीं था कि शाम का खाना जो है वो अपने परिवार के साथ उसे नसीब नहीं होगा। और उसके बाद उसका छोटा भाई जो केसाराम है वो कुएं में उतरा, उसने कुएं की खुदाई शुरू की और कुछ देर बाद थकने के बाद केसाराम तो बाहर आ गया और देवाराम ने कहा कि अब खुदाई मैं करता हूं। और उस समय करीब 4 बजे के आसपास होगा और देवाराम कुएं के अंदर उतरा और खुदाई करने लगा। उसी दरमियान ऊपर जो पहले खुदाई की गई थी उसके फरमे टूट गए और पूरी रेत जो थी वो देवाराम के ऊपर आ गई। बाहर खड़े उसके भाई केसाराम ने ये देखा और केसाराम तुरंत प्रभाव से कुएं के अंदर उतरा और रेत निकालने का प्रयास किया। लेकिन वो जैसे जैसे रेत हटाता गया वैसे वैसे रेत उसके भाई देवाराम के ऊपर आती गई और कड़ी मेहनत और कड़ी मशक्कत करने के बाद भी वो अपने भाई को बचा नहीं पाया। और आखिरकार उन्होंने प्रशासन को सूचना दी। प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर पहुंची, उन्होंने भी निकालने का प्रयास किया। लेकिन जैसे जैसे रेत हटाते हैं तो वैसे वैसे रेत सड़क कर वापस आ ही जाती है। और उसके बाद सीमा सुरक्षा बल के जवानों को बुलाया गया, 10 से 12 मशीनों को बुलाया गया, ट्रैक्टरों को बुलाया गया और अब जो है पास से रास्ता बनाया जा रहा है। पिछले 14 घंटे से लगातार इस प्रकार का रेस्क्यू जो है वो किया जा रहा है और उसके शव को जो बाहर निकालने का प्रयास है वो किया जा रहा है। पर बता दूं कि 6 बच्चों का, उस देवाराम के 2 बेटियां और 4 बेटे हैं, उनका पेट पालने के लिए अपनी दिव्यांग पत्नी जो है उसकी सेवा करने के लिए वो पिछले काफी लंबे समय से कुएं खुदाई का कार्य करता था। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि शनिवार की ये शाम जो है उसके परिवार पर इस प्रकार से काल बनकर उतरेगी जो वापस उस शाम को अपने परिवार से नहीं मिल पाएगा। और बताया यह भी जा रहा है कि उसकी बड़ी बेटी जो 22 साल की है उसकी शादी इसी साल थी। देवाराम उसकी शादी करना चाहता था लेकिन भगवान उसके परिवार पर इस प्रकार से रूठ पड़ा कि शादी से पहले ही देवाराम की कुएं में दबने से जो है मौत हो गई है। और पिछले 14 घंटे से लगातार रेस्क्यू टीमें, सीमा सुरक्षा बल की टीमें, सिविल डिफेंस की टीमें, जिले के आला अधिकारी जो है वो और साथ में ग्रामीण जो है वो पूरी तरह से ये कोशिश कर रहे हैं कि देवाराम के शव को जो है किसी भी प्रकार से बाहर निकाला जाए। और पिछले 14 घंटे से लगातार जो है कुएं के पास में मशीनों से खुदाई की जा रही है